स्टूडेंट, तो कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ये क्या होता है अभी देखने वाले हम लोग। तो इसको पढ़ने से पहले मैंने आपको चेन रूल बता रखा है। अगर आपने चेन रूल नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, उसका थोड़ा सा जो पार्ट है जो हम इसमें यूज करने वाले हैं उसको मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म मीन्स इसमें हम पैरामीटर का यूज करेंगे। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास हम जनरली करते क्या है डेरिवेटिव में कि अगर हमारे पास y का कोई फंक्शन गिवन होता है तो हम उसमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। हम उसको रिस्पेक्ट में किसके, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे, तो उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट अभी तक करते आ रहे थे। लेकिन अभी जो हमें देखने को मिल रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म, मतलब इसमें कोई एक दूसरा पैरामीटर जो होगा वो जुड़ा होगा। किस तरीके से, देखिए, मानते हैं कि y इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा है एंड x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा है, जहाँ पे a हमारे कांस्टेंट है। ठीक है, a हमारा कांस्टेंट है और जो थीटा है, ये देखिए थीटा क्या कर रहा है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। थीटा क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है किसको, x और y को। और इस फंक्शन में अगर हम देखें, अगर y इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा हमारे पास गिवन है तो इसमें कोई भी x का फंक्शन हमारे पास नहीं, इसमें फंक्शन किसका है, इसमें फंक्शन हमारे पास थीटा का। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, यहाँ पे भी जो फंक्शन है वो थीटा के ही फॉर्म में है। हमारे पास y के फॉर्म में कोई फंक्शन या फिर x के फॉर्म में कोई फंक्शन गिवन नहीं है। तो अभी तक क्या होता था कि हमारे पास होता था कि y इज इक्वल्स टू साइन x, इस तरीके से। तो क्या होता था कि हमारे पास जब y का जो फंक्शन था वो x के फॉर्म में था, तो हम क्या करते थे, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते थे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करते थे विथ रिस्पेक्ट टू तो हमें सीधा सीधा dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाती थी। dy बाई डी एक्स तो क्या हो जाता है, cos x हो जाएगा, यहाँ से cos x हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें साइन x के मतलब जो y था वो हमारे पास x के फॉर्म में था, जो हमारा फंक्शन था x का था। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन थीटा का है और हमें फाइंड क्या करना होता है कि dy बाई डी एक्स, हमें यही फाइंड आउट करना होता ही है। तो जब हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना, यहाँ पे फंक्शन हमारा थीटा है और यहाँ पे भी देखिए x का है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन हमारा कैसा है, थीटा है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाएं तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे और कैसे हम उसमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, y इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा होता है, x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। तो जब मैं आपको चेन रूल पढ़ा रही थी तो मैंने वहां पे बताया था कि अगर हमारे पास इस तरीके से आ जाए dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, सॉरी dy बाई डी टी लिखते हैं यहाँ पे, dy बाई डी टी। मानते हैं कि t का कोई फंक्शन हमारे पास, y जो है वो कोई t का फंक्शन है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे हमारे पास थीटा का फंक्शन है वैसे मान लेते कुछ t का फंक्शन कुछ हमारे पास होगा। तो इसको हम क्या करके लिखते थे, इसको हम लिखते थे dy अपॉन में dx इंटू, या फिर इसको देखिए इस तरीके से लिखें, dy बाई डी टी को एज इट इज रहने दें, इंटू में dx अपॉन dx कर दें। इससे कोई डिफरेंस आने वाला है, बिल्कुल नहीं आएगा। dx और dx आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, dy बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू ऑल्सो dy बाई डी टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dy बाई, अब देखिए क्या मैं इस dx को यहाँ पे लेके लिख सकती हूँ, क्या हो जाएगा dy बाई डी टी, dy बाई डी टी हो जाएगा, सॉरी dx हो जाएगा, x को इसके नीचे लेके आ रही हूँ तो dy बाई dx, और इस dx के नीचे क्या मैं dt को लिख सकती हूँ, बिल्कुल। इसके प्लेस को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, dx को इधर कर दिया, dt को इधर कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में है, कोई डिफरेंस आने वाला है नहीं। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, यहाँ से देखने को मिला कि dy बाई dt को हम लिख सकते हैं dy बाई dx इंटू dx अपॉन dt, इंटू dx अपॉन dt। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू हमें चाहिए dy बाई dx की, वैल्यू dy बाई dx की तो चाहिए होती है हमें। तो जब dy बाई dx की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, dy बाई dx को इधर लिख लेते हैं, dy बाई dx, यहाँ पे है क्या, dy बाई dt, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट में है तो यहाँ पे जाएगा इक्वल के इस साइड में आएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx अपॉन में dt, इस तरीके से। तो अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, जैसे यहाँ पे तो मैंने माना था कि हाँ हमारे पास जो y का फंक्शन होगा वो किसी t के फॉर्म में होगा, और यहाँ पे अगर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो थीटा के फॉर्म में है, तो हम dy बाई dx को क्या लिखेंगे, dy बाई डी थीटा अपॉन में dx अपॉन में d थीटा। और जो थीटा होता है यही क्या हम बोलते हैं, इसी को हम पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, ये कनेक्ट करता है किसको, y को और x को, इनमें एक रिलेशन को बताता है कि हाँ ये दोनों में, देखिए दोनों में कॉमन दिख रहा है तो मतलब रिलेशन को बताएगा ये।
तो इसी तरीके से जब हमारे पास y और x दोनों के दोनों फंक्शन x के फॉर्म में या फिर y के फॉर्म में ना हो करके किसी दूसरे पैरामीटर के फॉर्म में दे दिया, जैसे मान लेते हैं थीटा या फिर मान लेते हैं t, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे सिंपली डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम डी वाई बाई डी टी को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद डी एक्स अपॉन में डी टी को, और उनका जो डिवीजन होगा वही हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को देगा। या फिर यहीं पे मैं दूसरा वाला भी लिख देती हूँ कि अगर हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है और हमारे पास जो पैरामीटर है वो क्या है, थीटा है, तो हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी थीटा। तो अभी एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि इसका यूज हम किस तरीके से करेंगे। जो मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था वो आपकी बुक का एग्जांपल है, तो उसी के थ्रू समझते हैं, उसके बाद हम सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू है a साइन थीटा, y इज इक्वल्स टू है a कॉस थीटा, ऐसा करके कुछ है। इसमें अगर चेंज हो जाता तो पता नहीं, लेकिन मैं लेके बताती हूँ आपको। फिर क्या करना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए पैरामीटर है हमारा थीटा, हियर थीटा इज पैरामीटर, थीटा हमारा पैरामीटर है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से देखिए हम क्या करें, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। देखिए जो भी फंक्शन होगा हमारे पास हम उसी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है डी वाई बाई डी थीटा, तो हम इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, ए यहाँ पे है हमारा कांस्टेंट, तो ए को एज इट इज लिखेंगे, और कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे माइनस, ये मिला। अभी अगर हमें डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू भी चाहिए, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इजिली डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से ए कॉस थीटा, ए तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा, तो ए कॉस थीटा। अभी यहाँ पे इन सब की वैल्यूज को पुट कर देते, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा अपॉन में ए कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या माइनस में टेन थीटा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स कितनी आ गई, माइनस में टेन थीटा। तो अभी एक आध दो एग्जाम्पल्स और हम लेके समझते हैं इसको। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू 280, और हमसे बोला गया कि आप इस हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करके दीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स तो अभी हम ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते कि इसमें हम सीधा इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे भी हमें एक पैरामीटर देखने को मिल रहा है विच इज t, t क्या है हमारा पैरामीटर, विच इज कनेक्टिंग x एंड y, जो x एंड y को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ये रिलेशन बताता है x एंड y में। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 280। तो डी वाई बाई डी एक्स हम किस तरीके से निकालेंगे, इसका यूज करके। यहाँ पे मैंने अभी पहले वाले में बताया था, तो वहाँ पे थीटा था, अभी यहाँ पे t दिख रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी टी, इस तरीके से हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी टी जब हम करेंगे तो पहले हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो t तो है हमारा t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये 2a बचेगा, और यहाँ से t जो है वो dt अपॉन में dt होकर के 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। अभी फिर क्या निकालना है, dx अपॉन dt, देखिए दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, 2at, a है, t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अगर t का पावर n होता है तो वो हो जाता है n t का पावर n माइनस 1। तो वही चीज़ यहाँ पे करी, 2a, a को इधर बाहर लिख देते हैं, 2 लिखा हमने यहाँ पे और t लिखा t का पावर n माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1, मीन्स 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, तो 2at इस टाइप का हमें मिला। तो अब इसमें वैल्यूज को रख देते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा 2a अपॉन में 2at, जो कैंसिल आउट होगा उसे कैंसिल कर देना, यहाँ से 2 से 2 को, a से a को, तो वैल्यू हमारे पास क्या बची, 1 अपॉन में t, 1 अपॉन t। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें भी क्या होगा हमारे पास, जैसे y है तो उसमें अगर x का फंक्शन नहीं गिवन है तो कोई दूसरा पैरामीटर गिवन है, तो क्या करेंगे, उसको हम उसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x को भी उसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उनका डिवीजन कर देंगे, तो हमें ये वैल्यू जो सॉल्यूशन होगा हमारे डी वाई बाई डी एक्स वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज 5.6 का पहला क्वेश्चन है।
जो भी मैंने लास्ट एग्जांपल आपको बताया उसी के बेसिस पे हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे गिवन है x इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, y इज इक्वल टू a t का पावर 4। तो क्या करना है हमें, dy बाई dx की वैल्यू को निकालना है। लेकिन इसमें हमें तो दिख नहीं रहा कि ये कोई x का फंक्शन है यहाँ पे, या फिर ये x वाले में ये कोई y का फंक्शन है। इसमें ये भी t का है और ये भी t का है, तो हम क्या करेंगे, वही वाला अप्लाई करेंगे, dy बाई डी टी अपॉन में dx अपॉन में dt। तो यहाँ से जब हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें अब सबसे पहले dy बाई डी टी चाहिए होगा। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a एज इट इज रहेगा, यहाँ पे a इज अ कांस्टेंट। और यहाँ पे जो हम करेंगे t का पावर 4, तो t का पावर n क्या हो जाएगा, n t का पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा 4t का पावर n माइनस 1 मीन्स 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, dx अपॉन में dt। तो ये क्या हो जाएगा, 2a तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है 2a, और t का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू टी का पावर 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2t, इतना मिला। ये तो ये क्या हो जाएगा 4at। अब इनकी वैल्यूज को इसमें अगर हम रख दें तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी। तो ये हो जाएगा 4at क्यूब अपॉन में 4at। तो यहाँ से जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसे हम काट देंगे। 4 से 4 गया, a से a, और एक t से एक t गया, यहाँ पे बचा स्क्वायर। तो जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी, dy बाई डी एक्स ये किसके इक्वल आ जाएगी, t के स्क्वायर के इक्वल। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा। ये हमें क्या करना है, इसमें हमें अगेन यही dy बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे जो पैरामीटर है हमारा वो क्या है, थीटा है। यहाँ पे थीटा के फंक्शन में हमारा x और y दोनों के दोनों थीटा के फंक्शन में है। तो क्या करेंगे हम, देखिए, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा अपॉन में dx अपॉन में डी थीटा। अब क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy बाई डी थीटा, b कांस्टेंट है, cos थीटा का sin थीटा, और माइनस आएगा, cos को करें तो माइनस। फिर यहाँ पे अब क्या करेंगे, dx अपॉन में डी थीटा, ये क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है sin थीटा, यहाँ पे भी माइनस। तो इन सब की वैल्यूज को हम यहाँ पे अगर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा का माइनस b sin थीटा अपॉन में माइनस a sin थीटा। तो यहाँ से जो कुछ भी कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट करने के बाद देखते हैं हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा। माइनस से माइनस, साइन से साइन, बचा हमारे पास सिर्फ b बाई ए। तो ये हो गया क्या हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 5th नंबर का क्वेश्चन है, जो 3rd नंबर वाला है उसमें क्या करना है, इसी की जैसे करना है। जैसे यहाँ पे cos 2 थीटा है ना, तो उसी के बेसिस पे वो वाला भी हो जाएगा। तो मैं सिर्फ 5th नंबर वाला यहाँ पे अभी बताने जा रही हूँ। तो क्या होगा, देखिए क्या चाहिए, ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स। यहाँ पे y और x किसके फंक्शन है, थीटा के। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होंगे, थीटा के। तो dy बाई डी थीटा अपॉन में dx अपॉन में डी थीटा। तो जब हम इसको y को जब हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, देखते हैं। तो y इज इक्वल टू है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा, फिर माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos 2 थीटा। फिर अगेन मैंने बताया था अगर फंक्शन के अंदर भी हमें फंक्शन दिखता है तो उसको भी हम डिफ्रेंशिएट करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ से cos 2 थीटा, उसके बाद फिर 2 थीटा को करेंगे तो 2 मिलेगा यहाँ से, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे फिर डी बाई डी थीटा ऑफ 2 थीटा, क्योंकि इसके अंदर भी एक थीटा का फंक्शन है। पहले तो ये पूरा था, उसके बाद फिर इसके अंदर भी है। तो यहाँ से जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इंटू में 2, इसको यहाँ पे लगा देते हैं। अभी किसकी वैल्यू चाहिए, dx अपॉन में डी थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू है, तो cos x डी बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा, फिर माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ cos 2 थीटा। यहाँ से जो हम करेंगे तो dx अपॉन डी थीटा, cos थीटा का माइनस में sin थीटा। अभी अंदर जो थीटा है उसको तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 ही मिलेगा। फिर यहाँ से माइनस किया, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर जब 2 थीटा को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा यहाँ पे 2। तो इतनी वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से cos थीटा
-2 cos 2 थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस में साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है इसमें भी वही करना है, dy बाई डी एक्स, तो वही करना है dy बाई डी थीटा अपॉन में dx अपॉन में डी थीटा। तो क्या करेंगे, पहले जो a गिवन है या तो आप चाहे a को ऐसे बाहर रख लें, या फिर अगर आपको नहीं कंफर्टेबल अगर आप नहीं होते तो आप इसका प्रोडक्ट अंदर कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, a थीटा माइनस में a साइन थीटा इज इक्वल्स टू a प्लस a कॉस थीटा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या हो जाएगा, a यहाँ से बचेगा सिर्फ a, क्योंकि a कांस्टेंट है। थीटा को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा में तो क्या मिलेगा 1, क्योंकि d थीटा अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से माइनस में a साइन थीटा का कॉस थीटा, ये मिल गया हमको। अब dy बाई डी थीटा जब निकालेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, a है 1, तो a किसी भी कांस्टेंट को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ से a है हमारे पास साइन कॉस थीटा का साइन थीटा माइनस में, तो इतनी वैल्यू आ गई, इसको हम इसमें रख देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस a साइन थीटा अपॉन में a माइनस a कॉस थीटा। अभी अगर आप चाहें तो a को कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ से, तो a साइन थीटा अपॉन में a 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ से a से a कैंसिल, ये हमारा आ गया क्या सॉल्यूशन, माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 7 नंबर का, इसमें भी हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम dx अपॉन जिसके फंक्शन में है, t के फंक्शन में है, तो dx अपॉन dt फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जब y बाई एक्स का फॉर्म होता है तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन का जो डिवीजन होता है मैंने आपको बता रखा है। तो क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, अगर इसको u करें और इसको v, तो क्या होता था v, पहले v डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब d बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब टी, फिर माइनस होता था यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ v होता था, तो d बाई पहले उसको लिख लेते हैं क्या, u साइन क्यूब टी डिफरेंशिएशन ऑफ v मीन्स कॉस अंडर रूट कॉस, यहाँ पे भी t होगा 2t, और यहाँ पे अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर, v का होल स्क्वायर होता था। तो भी यही करना है हमें, यहाँ से क्या मिलेगा अंडर रूट कॉस 2t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर t, फिर उसके बाद देखिए साइन t भी एक फंक्शन है तो उसका क्या हो जाएगा कॉस t, ये साइन क्यूब t, और इसका करेंगे तो 1/2 कॉस 2t, और उसका पावर हो जाएगा 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, तो ये माइनस 1/2, फिर कॉस 2t का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2t, और उसके साथ में 2t का हो जाएगा यहाँ से 2 अपॉन में अंडर रूट में कॉस 2t है तो इसका क्या हो जाएगा कॉस 2t, इस तरीके से। तो अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें, अंडर रूट कॉस 2t 3 साइन स्क्वायर t कॉस t माइनस यहाँ से साइन क्यूब t अपॉन में 2, और इसको भी यहाँ नीचे लिख देते तो कॉस 2t इंटू में यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2t और इंटू में 2, तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, इतना बचा हमारे पास, और नीचे आ गया कॉस 2t। अभी चाहे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करके हम इसको नीचे लेके आ सकते हैं, तो वही करते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा cos 2t, अंडर रूट में है तो दोनों का जब स्क्वायर हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा cos 2t 3 साइन स्क्वायर cos t प्लस साइन 2t साइन क्यूब t अपॉन में cos 2t इंटू अंडर रूट में cos 2t, तो ये आ गया हमारे पास dx अपॉन dt की वैल्यू। अभी ये तो हमारे पास आया dx अपॉन dt की वैल्यू, अब हम निकालेंगे dy बाई dt की वैल्यू, वही सब कुछ करेंगे, t के रिस्पेक्ट में इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो u बाई v से तो v गया ऊपर अंडर रूट कॉस 2t
और कॉस क्यूब का क्या हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी, और फिर कॉस टी का माइनस साइन टी, माइनस यहाँ पे लगा देते हैं। फिर यहाँ पे माइनस होता ही है फॉर्मूले में। उसके बाद कॉस क्यूब टी को एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, और अंडर रूट कॉस टी 2t को जब मैंने डिफ्रेंशिएट किया था तो हमारे पास क्या बचा था 1/2 अंडर रूट कॉस 2t। उसके बाद कॉस 2t का क्या हो गया था साइन 2t इंटू में 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, अपॉन में हो गया था अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर मीन्स कॉस 2t। तो यहाँ से dy बाई dt क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस कॉस 2t 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी, फिर माइनस कॉस क्यूब टी साइन 2t अपॉन में ये नीचे आ जाएगा तो कॉस 2t इंटू में अंडर रूट कॉस 2t। मतलब अगर हम देखें तो कॉस का पावर 3/2 हो जाएगा। इसका 1/2, इसका 1 जब दोनों ऐड होंगे तो 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2। तो कॉस 2t का पावर यहाँ से 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 3/2 कर देते हैं। अब हम निकालेंगे dy बाई dx की वैल्यू को। तो यहाँ से अगर हम साइन 2t को ओपन कर दे कुछ कॉमन करने के लिए, तो यहाँ से मिलेगा cos 2t 3 cos स्क्वायर टी साइन टी, और यहाँ से मिलेगा हमें माइनस cos क्यूब टी, और साइन 2t का क्या होता है साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन टी इंटू कॉस टी अपॉन में जो है वही रहेगा cos 2t का पावर 3/2। अभी क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम कॉमन ले तो हमें यहाँ पे साइन टी भी दिख रहा है, यहाँ पे साइन टी कॉस टी भी दिख रहा है, कॉस स्क्वायर है यहाँ पे कॉस है, उसके बाद कुछ और बचा नहीं है। तो चलिए इसमें से कॉमन लेते हैं हम। यहाँ पे ये कॉस का पावर 4t यहाँ पे हो जाएगा, कॉस का पावर 4t क्योंकि यहाँ पे एक कॉस है। तो इसमें से अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास ये प्लस हो जाएगा। जब साइन में करेंगे हम कॉस को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कॉस स्क्वायर टी को और साइन टी को कॉमन करेंगे। यहाँ से क्या बचेगा कॉस 2t माइनस में है तो माइनस कॉस 2t इंटू 3 साइन टी तो बाहर चला गया तो 3 कॉस 2t। यहाँ से क्या बचेगा कॉस स्क्वायर टी अपॉन में cos 2t का पावर 3/2। इसी तरीके से इसमें भी हम कॉमन करेंगे इसको ओपन करके sin 2t को। तो अभी हमें क्या चाहिए dy बाई dx चाहिए, dy बाई dx। तो क्या करेंगे dy बाई dt अपॉन में dx अपॉन में dt। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम इसको अगर हम डिवाइड करें तो sin t cos 2t cos स्क्वायर टी यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर टी माइनस 3 cos 2t अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा cos 2t का पावर 3/2। फिर अपॉन करेंगे, यहाँ से लेंगे हम sin स्क्वायर टी cos t ब्रैकेट के अंदर 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर टी अपॉन में cos 2t का पावर 3/2। जो कैंसिल होगा काटेंगे, ये कैंसिल हो रहा है, एक cos से यहाँ पे एक cos, एक sin से यहाँ पे एक sin कैंसिल हो रहा है। तो अभी क्या करना, अभी हम cos 2t को यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर है तो cos 2t को हम cos के फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे, और यहाँ पे cos 2t को हम यहाँ पे sin दिख रहा है तो sin के फॉर्म में इसको एक्सपेंड करेंगे। तो क्या वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, देखिए sin t को हम यहाँ पे रखेंगे बाहर, यहाँ से 2 cos स्क्वायर टी को 2 cos स्क्वायर टी किया माइनस 3 cos 2t का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर में ही है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 को यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर टी माइनस 1, cos स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर टी होगा, सॉरी 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 किसका cos 2t का। अभी नीचे में साइन दिख रहा है तो cos 2t को हम साइन के फॉर्म में क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे cos बच रहा था, देखिए एक cos बच रहा है तो यहाँ पे cos को लिखेंगे, यहाँ पे साइन एक बच रहा है, साइन स्क्वायर था तो एक साइन बच रहा है, यहाँ पे साइन को लिखेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी इतना मिला। अब इसको क्या करेंगे, हम एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम इसको क्या करें, देखिए इसका प्रोडक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमें मिलेगा cos, यहाँ पे मिलेगा 2 cos स्क्वायर टी
-6 cos स्क्वायर टी प्लस 3, फिर अपॉन में साइन बाहर रहेगा, यहाँ से 3 - 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, इतना मिला। यहाँ से जब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई तो देखिए क्या मिलेगा। पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं। यहाँ पे cos t है, sin t है, cos t sin t। तो यहाँ से देखिए 2 - 6 करेंगे तो -4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 4 cos स्क्वायर टी। यहाँ पे sin t है, यहाँ पे जब 3 -6 है और +2 है तो यहाँ पे 3 - 4 sin स्क्वायर टी बचेगा। अभी cos और sin का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे हम अगर, तो क्या देखने को मिलेगा कि 3 cos t - 4 cos क्यूब टी अपॉन में sin 3 sin t - 4 sin क्यूब टी, इतना हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से अब हम क्या करें, माइनस को कॉमन कर लें तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा 4 cos क्यूब टी -3 cos t अपॉन में क्या हो जाएगा 3, जो यहाँ पे गिवन है वही। ये होता है हमारा माइनस में cos 3t का फॉर्मूला, ये नीचे वाला होता है हमारे पास sin 3t का फॉर्मूला, ये हो जाएगा माइनस में cot 3t, जो कि हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन जो बचे हुए हमारे पास उनको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा एंड अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।